में बैठने का अधिकार नहीं है। दलितों का ही अपमान नहीं, बाबा का ही अपमान नहीं है, ये हमारे पूरे देश के लिए, समाज के सबका अपमान है। अध्यक्ष जी, आज किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? आज तिलक भवन ऐतिहासिक हाल में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पंकज तिवारी जी के आह्वान पर तिलक भवन में जो आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। संसद में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जिनकी डिग्री का कोई पता नहीं है और ऐसे व्यक्ति के बारे में इन्होंने टिप्पणी की है जो बाबा साहब का अपमान किया है, जिन्होंने संविधान बनाया है और करोड़ों करोड़ों दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसी टिप्पणी की है। मैं तो ये कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों की तरफ से मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर हिम्मत है तो अमित शाह जी को बर्खास्त करिए, नहीं तो ये सरकार चलने नहीं देगी। हिंदुस्तान की जनता है ये अपमान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कतई नहीं सहेगी। चाहे वो हमारे बाबा साहब ने संविधान जो बनाया वो हर व्यक्ति, हर वर्ग को देखते हुए उन्होंने संविधान में सबकी बातें रखी, सबकी सुरक्षा की बातें रखी। ऐसे व्यक्ति के बारे में जो तड़ीपार व्यक्ति है, उसने बाबा साहब के सम्मान में इस तरह की बात बोली, ऐसे व्यक्ति को कतई कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। मैं ये आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस गृह मंत्री को इसकी कुर्सी से बर्खास्त किया जाए। यही हम लोगों हिंदुस्तान के लोगों की मांग है। आज कांग्रेस हम लोग कांग्रेस के लोग पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि अभी हाल ही में संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा राव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है और उनको अम्बेडकर जैसे शब्दों से उनका अपमान किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लोग लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। तो ये देश के करोड़ों लोगों का अपमान हुआ है, देश के महापुरुषों का अपमान हुआ है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान बनाया गया है, ये संविधान का अपमान हुआ है। और भगवान, हम लोग भी हिंदू हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सब लोग भगवान का नाम लेते हैं। दिन भर में 70 बार लोग नाम लेते हैं, सुख में लेते हैं, दुख में लेते हैं। भगवान भारत जो है धर्म प्रधान देश है, तमाम विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो अम्बेडकर का नाम, इस तरह का नाम लेकर के केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपमान किया गया है, इसके विरोध में साइलेंस किया गया है। और उसी के लिए हम सब लोग कल 24 तारीख को हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उस दिन हम मार्च करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करेंगे कि ये इस तरह के केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि गरीबों का इन्होंने अपमान किया है, सूचित समाज का अपमान किया है और देश के करोड़ों लोगों का। मेरा नाम सरिता गुप्ता है, मैं लालगंज नगर पंचायत की चेयरमैन। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो उनके अपमान हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पर इसी संदर्भ में पत्रकार द्वारा बात को रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग, ये सिर्फ हमारे दलितों का ही अपमान नहीं, बाबा का ही अपमान नहीं है, ये हमारे पूरे देश के लिए, समाज के सबका अपमान है। हम उसके लिए लड़ाई करेंगे और हम बीजेपी सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं अपने सरकार से कि वो गृह मंत्री को ये इस्तीफा देने के लिए उनकी सुने, उनकी करें और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, जिससे हमारे अधिवक्ताओं की जो संविधान, जिससे आज इतने सालों से हम लोग, जो 26 नवंबर 1949 में जब से ये संविधान लागू हुआ है, तब से हम लोग उस संविधान के द्वारा ही सुरक्षित हैं। आज उनके नियम कानून संविधान को न मानकर चलने वाला बताते हैं, जिससे हमारा संविधान खंडित हो जाए। आज हमारे समाज में इसी की वजह से भ्रष्टाचार और वैमनस्यता आपस में पनपती चली आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा देने के लिए हमारी मांगों को सुने और वो माफ़ी मांगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया है, क्या मांगे आप लोगों की?
संसद भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया हमारे गृहमंत्री, इसका विरोध कांग्रेस पूरे देश में किस प्रकार का आप लोगों का कार्यक्रम रहेगा अधिवक्ताओं का? अधिवक्ता, क्योंकि अधिवक्ता ही देश को आज़ाद कराने में रहा है, देश भी लड़ाई लड़ा है, अधिवक्ता ही लड़ा है। आज जो इन लोगों ने जो उच्चक कर दिया है, आज फिर पुनः अधिवक्ताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग पैदल मार्च करेंगे पूरे शहर में, पूरे देश में। पूरे देश के अधिवक्ताओं का भी अपमान हुआ है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर अधिवक्ता थे और अधिवक्ताओं ने ही ये देश की रीढ़ बनाने का काम किया। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सारे कांग्रेस के लोग पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि अभी हाल ही में संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है और उनको अम्बेडकर जैसे शब्दों से उनका अपमान किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लोग लेते तो शायद उनको स्वर्ग मिल जाता। तो ये देश के करोड़ों लोगों का अपमान हुआ है, देश के महापुरुषों का अपमान हुआ है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान बनाया गया है, ये संविधान का अपमान हुआ है। और भगवान, हम लोग भी हिंदू हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सब लोग भगवान का नाम लेते हैं। दिन भर में 70 बार लोग नाम लेते हैं, सुख में लेते हैं, दुख में लेते हैं। भगवान ईश्वर अल्लाह, चूँकि भारत जो है धर्मों का धर्म प्रधान देश है, तमाम विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो अम्बेडकर का नाम इस तरह का नाम लेकर के केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपमान किया गया है, इसके विरोध में प्रेस आयोजित किया गया है। और इसी के लिए हम सब लोग कल 24 तारीख को हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर हम मार्च करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करेंगे कि ये इस तरह के केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि गरीबों का इन्होंने अपमान किया है, शोषित समाज का अपमान किया है और देश के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। इनको बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। कौन कौन इसमें शामिल होगा? इस जो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान मार्च किया जाएगा, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, जैसे सुषमा सोनकर जी, सरिता गुप्ता जी, वीरेंद्र यादव जी, मोहित मौर्य जी, अमरीश वाजपेयी जी, राकेश राणा जी के साथ हमारे जो 5 विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो शामिल होंगे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे साथी हैं पदाधिकारी वो शामिल होंगे, हमारे ब्लॉक के लोग शामिल होंगे और जनमानस जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों को मानते हैं, आम जनमानस उसमें शामिल होगा और ये केंद्रीय मंत्री को अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।